हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अम्लों के क्षारों के गुण, जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 में अम्ल तथा लवण, अम्ल अम्ल क्षार एवं लवण। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाई क्षारों के गुण, ठीक है। क्षारों के गुण क्या है? क्षारों के गुण, इसके 4 गुण है। कितने? 4 गुण है इसके क्षारों के गुण। पहला गुण है यह स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार जितने भी होते हैं यह स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। जितने भी क्षार हैं, जितने भी, आप सोडा ले लो, और जितने भी क्षार हैं भाई, सोडा या साबुन, ये सब कड़वे होते हैं, ठीक है। क्षार होते हैं, जितने क्षार होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा है आपका, ये अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। मतलब ये अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं, HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया आपका, और दूसरा है सोडियम क्लोराइड, NaOH, सोडियम क्लोराइड, NaCl यानी कि नमक। NaCl क्या है? यानी कि NaCl नमक, H2 है यानी कि पानी हो गया आपका, ठीक है भाई। आपने इतना समझा। तो HCl सोडियम क्लोराइड की, भाई सोडियम क्लोराइड की क्रिया हुई NaOH से, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर प्राप्त हुआ आपको नमक और पानी, ठीक है। ये अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। और तीसरा है आपका, भाई आपने समझा, ये अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बना लेते हैं। सीधा सा मतलब आप समझो, HCl, हेलो कल्लो रानी, ठीक है। हेलो कल्लो रानी, HCl प्लस NaOH ना है और हमारा कोई, मतलब कि क्या हाल कल्लो रानी, तुम्हारे अलावा नहीं है हम और कोई हमारा, ठीक है। आपने समझा? याद करने का HCl, हेलो कल्लो रानी, हेलो कल्लो, ठीक है। Cl HCl, हेलो कल्लो NaOH ना है और हमारा, ठीक है। हेलो कल्लो ना है और हमारा, ठीक है। अब हेलो कल्लो रानी मतलब कि HCl और NaOH की अभिक्रिया का रहने पर मिलता है नमक। क्या मिलता है भाई? नमक मिला, और प्लस H2 है, जल मिल गया, ठीक है। अब आगे है आपका तीसरा कौन सा आपका? ये लाल लिटमस पत्र को यह नीला कर देता है। जब लाल लिटमस पत्र को, मतलब एक पेपर टाइप का आता है, मार्केट में मिल जाता है लाल कलर का, अगर आप लेंगे तो, अगर इसे क्षार में डालेंगे, अगर लिटमस पत्र को क्षार में डालेंगे तब यह नीला हो जाएगा, और अगर नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डालते हैं, किसमें डालते हैं? अम्ल में, तो वह नीला हो जाता है। सब देखते हैं, हाँ, तब वह लाल हो जाता है। अगर नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डालेंगे तो वह लाल हो जाएगा। चौथा आपका, ये छूने पर फिसलन वाले होते हैं। ये क्षार जो होते हैं छूने पर फिसलन वाले होते हैं। जैसे आप शैम्पू देख लीजिए, शैम्पू बता रहा हूँ, कोई फेस वॉश देख लीजिएगा, जैसे डब है, डब भाई बहुत फिसलन वाला होता है। जितने भी साबुन है, मतलब क्षार, ये सारे के सारे फिसलन वाले होते हैं। आगे है आपका लवण। लवण में क्या क्या आ गया? लवण, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है, जब कोई अम्ल यानी कि खट्टा पदार्थ किसी साबुन सोडे से क्रिया करता है, तो करता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, सुनिए, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल क्या होता है? जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तब वह लवण और जल प्राप्त करता है। इसे हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जैसे कि भाई HCl हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड की
सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर क्या मिला भाई? यहां पर क्या है? Na इसका Cl जो है भाई इसका आ गया Cl, और ये Na है NaCl, तभी हो गया आपका क्या हो गया NaCl यानी कि नमक। सोडियम सॉरी क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड, हाँ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है भाई, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराने पर आपको मिलता है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, और मिलता है जल यानी कि H2O जल। ठीक है भाई, क्या मिलता है? जल। चलिए आगे है आपका, हाँ भाई अम्ल के गुण। अम्ल के गुण क्या है? अम्ल के भी भाई 4 गुण है। हाँ, अम्ल के 4 गुण है। पहला गुण है ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। लवण, लवण अम्ल और क्षार से प्राप्त होने वाली वस्तु को लवण कहते हैं। ठीक है भाई, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया होने के बाद प्राप्त होने वाली वस्तु को लवण कहते हैं। और इसके भाई 4 गुण है। ये पहला गुण है, ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। क्या है? लवण जो है जल में आसानी से घुल जाते हैं। जैसे नमक, नमक को आप पानी में मिलाएंगे तो नमक बहुत ही आसानी से जल में घुल जाएगा। और आपका दूसरा है भाई, ये ठोस और क्रिस्टलीय होते हैं, या ठोस तो होते हैं साथ में क्रिस्टलीय, मतलब क्रिस्टलीय तो भाई क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, मतलब कि ठोस। नमक आप देखिएगा कंकड़ वाला, वो बिल्कुल ठोस होता है। और एनीवे ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो जैसे कि KNO3, ये भी पोटेशियम नाइट्रोट, ये भी भाई ठोस में ही होता। और तीसरा है इसका, ये अम्लीय, क्षारीय और उदासीन हो सकते हैं। ये अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। उदासीन अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी क्या है भाई? उदासीन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराने पर जिस चीज का निर्माण हो, जैसे कि नमक और जल का होता है, तो उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकते हैं। चौथा है आपका इसके विलयन। इसके विलयन में धारा का प्रभाव हो सकता है। भाई अब सोच रहे होंगे विलयन क्या है? इसके विलयन में धारा का प्रभाव हो सकता है भाई, इसके विलयन में धारा का प्रभाव हो सकता है। आप सोच रहे होंगे विलयन क्या है? विलयन एक लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाहित होना इसका कारण बनता है। मतलब कि एक विलयन के माध्यम से विद्युत धारा, एक विलयन से विद्युत धारा का प्रवाहित होना इसका कारण बनता है। ठीक है भाई, अब विलयन जो है मैं आपको पूरा समझा दूंगा, विलयन की अलग से ही पूरी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, अब आगे है आपका लवण के प्रकार। भाई लवण के 6 प्रकार हैं। लवण के 6 प्रकार हैं। सामान्य लवण, पहला लवण है सामान्य लवण, दूसरा लवण है अम्लीय लवण, तीसरा है आपका क्षारीय लवण, चौथा है द्विकमल, पांचवा है मिश्रित लवण, चौथा है आपका छठवा है संकर लवण। तो आपको मैं 6 लवण लिखा दूंगा और समझा भी दूंगा। तो आप पहले को समझ लीजिए। सामान्य लवण वे लवण जो अम्ल और क्षार के उदासीन कण अभिक्रिया से बनते हैं, वे सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl, KN3, NaCl भाई मतलब कि नमक, NaCl आप देख लीजिए नमक, NaCl नमक हो गए। KNO3 मतलब कि पोटेशियम नाइट्रेट
ये क्या है, NaCl क्या है भाई, यानी कि नमक। NaCl हो गया आपका नमक। KNO3 पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है भाई, पोटेशियम नाइट्रेट आपने समझा। अब आपका है दूसरा लवण, अम्लीय लवण। ठीक है भाई,